नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सेब व अन्य नकदी फसलें समय पर मंडियों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। चंबा जिले के तीसा बैरागढ़ संपर्क मार्ग पर एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 6 पुलिसकर्मियों सहित एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु, 4 अन्य घायल। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की बेरुखी व गलत नीतियों के चलते औद्योगिक इकाइयां राज्य से कर रही हैं पलायन। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिले के 27 सीमावर्ती गांवों में विकास परियोजनाओं पर खर्च होंगे करीब 196 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला जिला के 3 दिवसीय दौरे के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण के प्रयासों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लोक निर्माण व ग्रामीण विकास विभाग को लगभग 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है ताकि किसानों के उत्पाद को समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सके। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आपदा प्रभावित व्यक्तियों से संवाद किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब और अन्य नकदी फसलें समयबद्ध बाजार तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि बागवानों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री ने सेब सीजन के दृष्टिगत 15 अगस्त तक पंचायत स्तर तक सड़कें सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत व बचाव कार्यों में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। भारत में कोरियाई समुदाय के अध्यक्ष यू डॉन पार्क के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत कोरिया मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक व्यापार सम्मेलन और गोल्फ कप के आयोजन का प्रस्ताव रखा। इस वर्ष सितंबर या अक्टूबर माह में इसके आयोजन पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष तौर पर हरित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चंबा जिला के चुराह उपमंडल में तीसा बैरागढ़ संपर्क सड़क पर तरवाई पुल के समीप एक बोलेरो गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 6 पुलिस कर्मचारियों सहित एक स्थानीय की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी में सवार 11 लोगों में से 9 पुलिस बटालियन के जवान थे। मृतक पुलिस जवानों की पहचान सब इंस्पेक्टर राकेश गौड़ा, हेड कांस्टेबल प्रवीण टंडन और कांस्टेबल कमलजीत, सचिन, अभिषेक व लक्ष्य कुमार के रूप में की गई है, जबकि स्थानीय मृतक की पहचान चंदूराम के रूप में हुई है। ये गाड़ी मंगली से तीसा की ओर जा रही थी। दुर्घटना में घायल 3 व्यक्तियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक घायल व्यक्ति तीसा सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के तरवाई पुल के पास हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत प्रदान करने और घायल व्यक्तियों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी चंबा जिले के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस कर्मियों सहित एक स्थानीय नागरिक की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अनुराग ठाकुर ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस दुर्घटना में पुलिस बल के 6 जवानों सहित 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस बीच चंबा के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इस दुर्घटना की जांच को लेकर एसडीएम तीसा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये कमेटी 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के नाभा में निर्माणाधीन सरकारी आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। विक्रमादित्य सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आवासीय भवनों को जल्द प्रयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन 6 ब्लॉक में 46 यूनिट्स तैयार किए जा रहे हैं और इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सिहुंता पंचायत के छालडा गांव में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों का पलायन चिंताजनक है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की लचर व्यवस्था के चलते औद्योगिक कंपनियों ने राज्य से पलायन शुरू कर दिया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार की बेरुखी और गलत नीतियों के चलते औद्योगिक इकाइयां हिमाचल में निवेश करने से डर रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को औद्योगिक नीतियों में कुछ संशोधन कर इन्हें सरल बनाने की सलाह दी है ताकि उद्यमी राज्य में निवेश कर सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। किन्नौर की उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा है कि जिले के 55 गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत लाया गया है, जिनमें से 27 गांवों में 131 विकासात्मक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने आज रिकांगपिओ में जिले के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता की। तोरुल रवीश ने कहा कि जिले के 27 सीमावर्ती गांवों में छितकुल, बटसेरी, रक्षम, पुहू, नमग्या, टाशीगंग, नाको, लियो, चुलिंग, चांगो, डुबलिंग, लाबरंग, नेसंग, सुमरा और शलखर सहित कई अन्य गांव शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि इन 27 सीमावर्ती गांवों में प्रस्तावित विकासात्मक परियोजनाओं पर लगभग 196 करोड़ रुपए की राशि के कार्य प्रस्तावित हैं। उन्होंने उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आने वाले गांवों में कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल देने को कहा। बागवानी सचिव सी पाल रासू ने सेब बागवानी ने प्राकृतिक खेती पर चल रहे शोध कार्य का जायजा लेने के लिए आज नौणी विश्वविद्यालय के मशोबरा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती पर किए जा रहे शोध कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीपाल रासू ने अनुसंधान केंद्र में प्राकृतिक खेती को लेकर किए जा रहे शोध कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी प्राकृतिक खेती पर शोध कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने प्राकृतिक खेती की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर शिमला जिले के 24 प्रगतिशील बागवानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में आज सड़क सुरक्षा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम और
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा के नियमों को लागू करने के लिए कृत संकल्प है और उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों में लोगों से भी सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यातायात से संबंधित मामलों में पुलिस व परिवहन विभाग ने आधुनिक उपकरणों की खरीद कर सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक पंकज चौधरी ने बताया कि निगम द्वारा गेहूं व चावल के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर इसकी कीमत को स्थिर रखने के उद्देश्य से निगम ने खुले बाजार बिक्री योजना के तहत साप्ताहिक आधार पर चावल ग्रेड ए, फोर्टिफाइड चावल और गेहूं बिक्री की पेशकश की है। पंकज चौधरी ने कहा कि खुले बाजार बिक्री योजना के तहत निगम द्वारा लगातार बाजार में गेहूं व चावल की आपूर्ति की जा रही है ताकि इनकी मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि निगम के पास देश भर में पर्याप्त मात्रा में गेहूं का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सेब व अन्य नकदी फसलें समयबद्ध मंडियों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। चंबा जिले के तिस्सा बैरागढ़ संपर्क मार्ग पर एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 6 पुलिसकर्मियों सहित एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु, 4 अन्य घायल। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की बेरुखी व गलत नीतियों के चलते औद्योगिक इकाइयां राज्य से कर रही हैं पलायन। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिले के 27 सीमावर्ती गांवों में विकास परियोजनाओं पर खर्च होंगे करीब 196 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।